लाख हुआ है। 20 लाख तो मैं वहां से भी मैं बोला नहीं भाई हमारे से नहीं होता। 20 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लेता हूँ बोल के असद मेरे को डायरेक्ट बोला। मैं मानता हूँ वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से उनकी कसम खा के बोल रहा हूँ। मैं ये बात मेरे से हुई, मेरे मानते हैं वेंकटेश्वर स्वामी से कसम खा के बोल रहा हूँ मैं। उन्हें असद मेरे का ने आके 20 लाख रुपए नहीं दिया तो मेरे को मेरे फैमिली को डिस्टर्ब कर देता हूँ, ये घर बनने नहीं देता हूँ। घर तोड़ने की बात कहीं को कर रहे यार, घर बना। मेरे फिरोज खान साहब से मेरी ये अपील है, आप भगत सिंह को, आपकी भगत सिंह की आत्मा आपको मानते बोल के बोलते, आप खुद को भगत सिंह की आत्मा है मेरे उसमें बोल के बोलते। भगत सिंह देश के वास्ते 18 साल की उम्र में शहीद हो गए सर। हमारे को शहीद मत करो, हमारे बच्चों को नादान मत करो। मेरा रिक्वेस्ट ये है, आपके बच्चों को संभालो, जरा तालीम दियो उनको बिठा के। नहीं करना है बेटे ऐसा, अब बड़े बन के सदर बन के बोल रहे ना हमारे बच्चे, हमारे को बच्चों को छोड़ दिया बोल के उन लोगों को बोल रहे ना। आपके बच्चों को जरा उनको ये तालीम दियो, आवाम को तकलीफ मत दियो, स्पेशली नामपल्ली को आवाम को मत तकलीफ करो, उनकी जगह उनको जीने दो। ये बोलने का था सब। ये बोले जय तेलंगाना, जय केसीआर। मैं गोपाभिषेक राज, बीआरएस पार्टी विजयनगर कॉलोनी डिवीजन प्रेसिडेंट, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी। आज आप सबके दरमियान में आने की ये वजह है, आपको पता है कल 2-3 दिन से क्या हो रहा है मीडिया में सबको, कंस्ट्रक्शन के ताल्लुक से लेके विजयनगर कॉलोनी में डे बाय डे उसका और एक एपिसोड बढ़ते जा रहा। उसको कंक्लूजन पार्ट लेने के आसे मैं आया। विजयनगर कॉलोनी में घर बनाया, कौन बनाया, किसकी है, वो जनों को बहुत तकलीफ हो रही। मैं आज की वो पूरे तकलीफों को दूर करने के आसे और सच और हकीकत को सामने लगाने के आसे मैं आपके दरमियान में आया हूँ। हमारे लोग बहुत ही जने पूछ रहे थे कौन है शशांक रेड्डी, कौन है नंदू बोल के, वन ऑफ द टीम मेंबर। कल मैं वीडियोस देखा सो, उन्होंने पूछ रहे थे शशांक रेड्डी कौन है, अभिषेक का क्या ताल्लुक है, क्या ताल्लुक से उन्होंने है, उन्होंने ब्रोकर है बोल के मेरे को बोल रहे। बड़े भाई हम ब्रोकर के आता नहीं है, हम ब्रोकर नहीं है, हम मेहनती है, हम मेहनत करके इतनी दूर आए सोए, स्क्रैच लेवल से लेके यहाँ तक है। आज की तारीख में यहाँ बैठे बोले तो खून पसीना एक करके 24 घंटे में 5-6 घंटे नींद रख के उसके बाद के मेहनत की जी के यहाँ तक आए सोए। और ऊपर वाला चाहे तो ऊपर जाएंगे, नहीं तो उनकी मर्जी पे जीएंगे। ये बात रही। और जमीन किसकी है, शशांक रेड्डी कौन है, ये देखो साहब जरा इनको बताइए। शशांक रेड्डी है, हमारी शशांक रेड्डी है, डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है ना, वो कौन है, कौन माजिद भाई कहीं को आया बीच में, शशांक रेड्डी से क्या ताल्लुक है। शशांक रेड्डी से उनको ताल्लुक कुछ भी नहीं है, अभिषेक से ताल्लुक है। अभिषेक उनका कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अवाम है, उनको वो तकलीफ है, उसको मिटाने के आसे आए थे। मैं बता रहा हूँ ये हमारी शशांक रेड्डी है, मेरा सगा साला है। बस अब अच्छा देख लो कि डॉक्यूमेंटों में इन्होंने ना बोल के ना बोलो, मेरे को एक ही लौता सगा साला है और दूसरा कोई है ही नहीं। अगर बनना है तो बनो, मेरे को कुछ एतराज नहीं है। और मैं एक बात बोल रहा हूँ, अब हमारे सारे साहब के साथ है, अब होने की बारी है, अब आ जाओ बात कर लेंगे। साहब की असद साहब बोले तो उन्होंने बड़े पहचान के समझ रहेंगे, मगर हमारे को इज्जत सिखाए सो हमारे घर वाले, इसको भी बड़ों को छोड़ों की इज्जत करो बोल के सिखाए सो। देखो मैं बोल रहा हूँ असद साहब बीआरएस एमएलए आना था, बीआरएस के हाथ से माजिद भाई कहीं को आए बोल के। एक बात बोल रहा हूँ असद, माजिद भाई एमएलए नामपल्ली को है, आपको है, मेरे को है, सबको एमएलए। नामपल्ली का एमएलए कौन, तुम लोग खुद बोल रहे और पीछे से बोल रहे बीआरएस के एमएलए आना था। बीआरएस के एमएलए नहीं मिले मेरे भाई, नहीं बने। माजिद भाई को एमएलए बनाओ बोल के हमारे सदर साहब वो टाइम पे हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के उसमें हिसाब से हमारे को सपोर्ट करो बोल के बाज़ाब्ता बोले, अंदर चोरी छुपी काम नहीं करे। बाज़ाब्ता हमारे केटीआर साहब, हमारे केसीआर साहब बोले सो देखो हम लोग आओ, हम डंके की चोट पे बोल रहे, हम एमआईएम को सपोर्ट करे थे। अगर मेरा सगा भाई भी रहता था ना, मेरे पीछे उतना ठहरता कि नहीं ठहरता कि, मगर हम बहुत थैंकफुल है। हमारा फैमिली उनको नहीं बता सक रहा, मगर हमारा पूरा फैमिली और हमारा पूरा कम्युनिटी, पूरे लोग जितने भी हम लोगों को चाहते तरफ से माजिद भाई की थैंक्स बोल रहे हैं। हम लोग शुक्रिया अदा कर रहे। क्यों बोले तो जिसकी खाए वहाँ पे खा लिए, मुत लिए, कर लिए, खत्म होगा, ऐसा नहीं होता हमारे पास। जो भी हमारे को हेल्प करा, हम हाँ बेशक हम वोट नहीं डाले होंगे वो टाइम पे उनको, मगर उन्होंने वोटर बन के नहीं आए। हमारे नामपल्ली का आवाम में उन्हें तकलीफ है। क्यों बोल के क्या तकलीफ है, फिर ये वीडियो फोटो डालते डबल स्टोर, ट्रिपल स्टोर, 4 स्टोर, 5 स्टोर, 5 स्टार बोल के, वो कुछ भी नहीं है मेरे स्टार। उन्होंने इसलिए आए ये एक्सटॉर्शन रैकेट को बस्ट हुआ बोल के उनके सामने मैं पेश करे तो उन्हें देखे सोए एक्सटॉर्शन कैसा हो रहा बोल के। वहां पे आने के बाद उनको मालूम हो गया, हाँ राइट ये एक्सटॉर्शन रैकेट है। ये एक्सटॉर्शन रैकेट को बस करना चाह रहे थे। मेरे जैसे अंदरूनी बहुत जो ना लोग हैं उन लोग सामने नहीं आ सक रहे। क्यों बोले तो घर कैसा बनता मेरे भाई, घर कैसा बना थे, वो कभी घर बनाए सो वालों को मालूम होता कितनी तकलीफ होती। एक शादी करके देखो, एक घर बना के देखो बोल के बोले बड़े लोग, उतनी आसानी नहीं है बड़े भाई, जरा समझो। हाँ बेशक 2 फ्लोर की जगह 4 फ्लोर, 4 फ्लोर की जगह 6 फ्लोर हम बना लिए, मगर हम हमारी उस पे बना, हमारे हाथ पे बना लिए। उसके आगे हुकूमत है, जीएचएमसी है, तुम लोग होते कौन, कंप्लेंट दे रहे बोल के बोले लोकलाइट्स, तुम्हारे कहीं को देंगे भाई लोग कंप्लेंट्स। आप कुछ तो भी ठेका लेके बैठे क्या जीएचएमसी को, जीएचएमसी वाले को आपको कुछ भी होदा दिएगा कंप्लेंट लेके आओ बोल के, नहीं है ना बड़े भाई। बाज़ाब्ता जीएचएमसी कमिश्नर बैठा हुआ है, जोनल कमिश्नर बैठा हुआ है, डिप्टी कमिश्नर बैठा हुआ है, टाउन प्लानिंग ऑफिस बैठी हुई है। इन लोगों को मदद से, इन लोगों की एज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, इन लोगों के साथ ही साथ पैरेलली हमारे बाबा साहब अम्बेडकर बोले जैसा पॉलिटिशियन को इसलिए यहाँ पे लगा दिया गया कि अगर पब्लिक की आवाम तकलीफ की दूर करना है तो यहाँ कारपोरेटर बैठा हुआ है, कारपोरेटर देखता, कारपोरेटर के बाद उसके बाद एमएलए साहब देखते, वो उनका काम है। वो जीते तो 101% आपके नहीं आके काम करते थे, मगर आप पूछते थे देखो भाई ऐसा काम है बोल के, आप ना वार्ड मेंबर जीते, ना कारपोरेटर जीते, ना एमएलए जीते, ना एमपी जीते।
कहीं को कहेंगे भाई ऐसा तुम्हारे पास आके हम कहीं को पूछेंगे तुम्हारे को। हर एक बात, हर एक टाइम जिम्मेदार आदमी नाम पर लिखा चेयरमैन, चेयर खरीदने में चेयरमैन नहीं बनते बड़े भाई। चेयरमैन बनना है तो उसको एक टेक्निकल इश्यूज बहुत रहते, गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूटेड पावर रहता। वो गवर्नमेंट में आपको कोई चेयरमैन ला लो, आपको गुलपोशी करने वाला आदमी मैं रहता हूँ पहले, उसके बाद मैं बोलता हूँ हेलो असद तुम चेयरमैन है बड़े भाई, ये चेयर। और एक टीम बनाकर फिरोज खान साहब हमारे को छोड़ दिया बोल क्या बोल रहे, कहीं को बोले बड़े भाई ये बात सही भी टीम बनाकर छोड़े क्या फिरोज खान साहब? जाओ पब्लिक की ओर घूमो, गलियों में घुसो, क्या क्या मसले देख ले क्या क्या पैसे कितने कितने सुनना है बोल के बोले तुम्हारे पास में भाई आप ही बोलो। उन्होंने क्या बोले मेरे को, जरा फाइल दे प्लीज सारी। उन्होंने क्या बोले मेरे को, मेरे पास मैं कंप्लेंट करासो हूँ, मेरे पास कंप्लेंट्स बहुत आए उनके पास बोल के। वो बात पे तो उन्होंने कहा मैं तो बसे मेरे को, मैं क्या बोल रहा हूँ इलीगल परमिशन, प्योरली इलीगल बोले तो प्योरली इलीगल बोले तो प्योरली इलीगल वैसा ऐसा था। ये मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर से, कोर्ट का ऑर्डर मैं जाते कितने डालती कोर्ट ऑर्डर डायरेक्ट जाते कि इलीगल परमिशन ले लो अभिषेक बोल देती क्या? जरा पढ़े लिखे सो यार भी आप भी आवाम में है, जरा सोचो। ये हमारी शशांक रेड्डी के पास पे है सो ये वर्क कमेंसमेंट लेटर जीएचएमसी का, एक बात। और दूसरी बात, और इन्हों को हमारी शशांक रेड्डी बोल के आपको पूरी पहचान दे दिया उनकी। अभी हमारे उनका हमारे साले साहब का हो गया, हमारे हम बोलने होते हैं उनको, उनके आसे हम बोल रहे हैं उसमें हमारा क्या लेन देना है। हाँ ये बात, हमारा क्या लेन देना है बोले तो ये घर का मामला है रे भाई, थोड़े पैसे हमारे पास कम थे। हाँ यकीनन सच, हम लोग जरा गरीब लोग आए, हम लोग बैंक लोन ले सकने के वास्ते हमारे ऊपर उतनी बैंक लोन नहीं आ रही थी, जरा पैसे खरीदने का से उनके ऊपर ले लेके उनके बैंक लोन पे मैं खरीद लिया। ये ओपन ट्रस्ट है, ओपन सच है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एस प्रवीण कुमार वसीम राइट, वो भी आधा नाम कहीं को भाई पूरा नाम लिखो ना, आधा फोन नंबर कहीं को भाई पूरा नाम लिखो ना, प्रेसिडेंट आप पूरा लिखो ना भाई, आधा आधा कहीं को लिख रहे, इस तरफ की किस तरफ के बोले तो कैसा बोल देंगे। और ऊपर से ये वसीम हो गया। ये कंप्लेंट देते जा रही आपको, लोकल कंप्लेंट्स बोल के बोल रहे ना भाई। इन लोगों का कंप्लेंट ये दिखाने की वजह ये है, इन लोगों का कंप्लेंट कब से कर रहे, कब से की कंप्लेंट कर रहे बोल के बोल रहे लगा 3rd मंथ कुछ की बोल रहे थे उन लोग। चलो ठीक है आपकी बात पे आ तो ये वीडियो देखिए साहब। असद भाई हमारे पास आप आए थे ना तुम्हारे दोस्त हमारे, तुम हमारे रिश्तेदार के, ना हमारे खून के, कम से कम हमारे जात के और हमारे रिलीजन की भी नहीं है। ये बात पक्की है, तुम हमारे पहचानते भी नहीं बोल के बोल रहे। फर्स्ट टाइम तुम्हारे को मैं देखा वो कौन से वो थे बोल के हम पहचाने क्या से, मगर मैं ये बोलने का मतलब है आप ये मेरे को मिलने गया से काई को आए बड़े भाई, जरा जरा ये वीडियो बड़े भाई आप देखिए। बोले तो थोड़े लोग पुलिस वाले जरा हमारे को बोले सो है ये बाहर नहीं निकालना, अभी किसी भी नहीं देना बोल के। ये मैं चुना बड़े भाई, ये तो असद साहब है ना, असद है ना, ये देखिए जरा देखिए साहब है इसमें असद भाई, जरा बोलिए बड़े भाई। फोटो में तो दिख रहा है लेकिन आप आए इसके अंदर, जरा आ रहा हूं बड़े भाई, एंट्री अभी ले आना। राइट, इन्हों कौन है सब, इनके साथ बात कर रहे साले ब्लू कलर शर्ट पे बड़े बाल वाले, फोकस नहीं आ रहा, जरा आप देखिए बोलो ना बड़े भाई, यहाँ पे कौन तो भी आके आपकी तरफ से लोग कौन तो भी आके ये कौन है बोल के। नहीं साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने क्या हम नहीं, हमारे नंदू भाई बोल के थे ना कल मेरे को बोल रहे थे अरे तुरे बोल के, नहीं बोलना बेटा ऐसा अरे तुरे बोल के, इज्जत देखिए इज्जत लेना। हम भी हैदराबाद के, हम मुकामी है, हम नहीं, हमारे दादा हमारे बाबा मैं मेरे बच्चे और उनके बच्चे, मैं पैदा हुआ नीलापुर मर गया था लगाते आसिम नगर की मशान में, मुकामी है हम यहाँ के, कहाँ के की किरायों के घरों में नहीं रहे और अल्लाह दिया सो छोटा मोटा की यहाँ की मुकामी हम लोग। ये देखिए इनका जो नंदू बोला ऐसा है तो जाके कंप्लेंट दियो पुलिस स्टेशन में, हम इसलिए नहीं दे रहे थे इतने दिनों से, हमारे को डायरेक्ट धमकी दिया था मेरे भाई, छोटे बच्चे स्कूलों को जा रहे तुम्हारे, तुम कैसा फिर सकते, तुम्हारा फैमिली कैसा रह सकता आज की दौर में। वो डर बोले तो बड़े भाई हम लोग का पैदा करें ना, हमारे पेट को तकलीफ होती, हम किसको जने ना उनकी तकलीफ होती, फैमिली जिसको है उसको तकलीफ होती, बच्चा पैदा करे तो वो तकलीफ क्या चीज़ है मालूम होता, ऐसा आधा में बोल दिया तो नहीं होता, इसलिए वो डरना पड़ता। हमारा हम लोग जरा झुके की बात करते बोलते हमारे औलाद के से हम झुके बात करते, वरना आज के दिन में आपको छोटे छोटे बच्चे भी कौन रहे बोल के बोल दे रहे। आई दिन पूरी विजयनगर कॉलोनी की आप रहते विजयनगर कॉलोनी में क्या, हाँ आपको जस्टिस विनोद कुमार साहब, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आई कैन नॉट मूव मोर ऑन दैट, जस्टिस विनोद कुमार साहब पैसेंजर को भी पावर दे दिया करते, जाओ एक्सट्रैक्शन कर लो जाओ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हारा क्या तकलीफ है बोल के कंपलसरी पूछते हैं ना, उसके वास्ते सेकंड फ्लोर वाले 4th फ्लोर वाले उसको क्या करती है टैक्स एनहांसमेंट करके हमारे से जीएचएमसी वसूल कर लेती। ये चीज को 10 रुपए की चीज को 15 रुपए या 20 रुपए हमारे कने वसूल करती, जो रेगुलराइज उसको 10 रुपए करती, उसके बाद तक जीएसएमसी देख लेती। आप कौन पूछने वाले आपको, हाँ मैम आप ही बोले से बड़े भाई फिर उधर इधर नको करो, मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ फिरोज खान के बच्चे काफी है बोल के, हाँ साहब फिरोज खान के सब बच्चे आप लोगों पूरे आप काफी है नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्सट्रैक्शन मत करो, आप क्या करो आवाम की तकलीफ दूर करने की कोशिश करो, ये एक्सट्रैक्शन नहीं करना, धमकियां जाने देना, तुम ना क्या बोल रहे हम बता देते, क्या बताते जान से मार देते, क्या होता है जीएचएमसी में अगर हम लोग का गिल्ट फील हुए तो कुछ भी हुआ तो भी वो बहुत बोले तो घर को गिरा डालते हैं, हमारे जिंदा मार देते क्या, हाँ पैसे नहीं दिए तो क्या बोल रहे, मैं अभी ज्यादा क्यों नहीं बोल रहा बोले तो पुलिस वाले के पास नंदू बोले सोते को मैं जाके कंप्लेंट भी दिया, नहीं तो मैं गलत हो तुम बोल के, ये कुमार कहीं को शर्म करो बोल के बोले बड़े भाई,
हिंदुआ मिलके तुम लोग वोटा डाले ना, आपका हिंदू का घर टूट रहा, इन लोगों का टूटा रहे। एक बीआरएस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बीच की लड़ाई में एक हिंदुओं का घर टूट रहा, क्या हो रहा? हिंदुओं का घर टूटा तो हिंदुओं को शर्म आना चाहिए बोल के बोला, नहीं तो कुछ कई को भाई ये पूरे कम्युनल वायलेंस कई को ला रहे तुम लोग, क्या करना चाह रहे नामपल्ली को आखिर? हम भी एक जिम्मेदार आदमी आ रहे भाई, हमारी भी डिवीजन प्रेसिडेंट बीआरएस पार्टी से एक 10 साल की हुकूमत करी, सो पार्टी से ताल्लुकात रखता हूँ मैं, और अभी भी वी आर इनटू द पार्टी बीच आर इनटू लेजिस्लेशन अपोजिशन पार्टी। ऐसा नहीं है कि खाली ऐसा बोल दे रहा हूँ, मैं अपोजिशन पार्टी के हाथ में बात कर रहा हूँ। नामपल्ली गाँव को क्या जवाब देना चाह रहे आप लोग? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई फसादा करके कुछ भी हंगामा करना चाह रहे, ये हिंदू मुस्लिम की बात आई कहीं को? और मैं वैसा बोले तो मैं मुस्लिम हूँ, कास्ट भी दिख रहा हूँ क्या बोले उन्होंने साहब? क्या बोले? हिंदुआ मिलके हिंदुओं को वोटा देना भाई, आज का हमारा तुम्हारा हिंदुओं का हक खींचा जा रहा, देख भाई बात कर लो बोल के बोले, बस उठे। हैदराबाद में लाखों बिल्डिंग बन रही, मेरी एक की नहीं होती, ये पर्सनलाइज्ड कॉर्नर है, इट्स प्योरली एक्सटॉर्शन रैकेट। पूरे को लेके देखेंगे कितने जनों को लेके आते, तुम्हारे को बोल रहे ना, वहाँ पूरा तुम्हारा डेली कंप्लेंट दे रहे ना, मेरे साथ चलते मेरे गाड़ी पे बैठ के मैं बताऊँ कितने बिल्डिंग आए पूरे नामपल्ली से, रेडियस में कितने हैं पूरे बता के फिर देखो भाई। अवाम खुश है नामपल्ली में, क्या जिसके हद तक उसके घर में उन्हें क्या रोटी खा रहा की, क्या घर बना रहा की, उनके हाय हाय में नको रहो। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप काम करो, आप लड़ो, इलेक्शन जीतो, पब्लिक के आवाम में दिलों में रहना चाहे तो ऐसा ये एक्सटॉर्शन मत करो। अगर और आप आगे बढ़ाना चाह रहे एक्सटॉर्शन रैकेट को, बहुत मुश्किल से मेरा घर टूटा, मेरे को नहीं तोड़ सकते, ये याद रख के चलो। मेरा घर तोड़ सकते, ये नको डराओ, ये धमकियां नको दियो, घर वालों का नहीं, फैमिली का नहीं आते। अगर हमारी फैमिली में कौन सी भी मेंबर को इसको भी किसी भी हालत पे मेरे को मालूम, मेरे को डायरेक्ट फेस नहीं कर सके, सो मेरे फैमिली पे आते बोल के मेरे को बोला नहीं असद, मैं ये नाम नहीं छेना चाह रहा हूँ। एक बंदा मेरे वास्ते उसको पकड़ के लेके आया, वो पकड़ के ले आने वाले बंदे को मैं कब बात करना हूँ, उसे बात करके सामने लेके आता हूँ हो सका तो। उन्हें बोला भी, उसके सामने ये जिक्र हुई, एक मीटिंग नहीं हुआ बड़े भाई, एक दिन में मीटिंग खत्म नहीं हुआ। ये 30 लाख से 20 लाख को आए, 15 लाख को आए, 20 लाख तो मैं वहाँ से भी मैं बोला नहीं भाई मेरे से नहीं होता, 20 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लेता हूँ बोल के असद मेरे को डायरेक्ट बोला। मैं मानता हूँ वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से, उनकी कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, ये बात मेरे से हुई, मेरे मानते हैं वेंकटेश्वर स्वामी से कसम खा के बोल रहा हूँ मैं। उन्हें असद मेरे का ने आके 20 लाख रुपए नहीं दिया तो मेरे को मेरे फैमिली को डिस्टर्ब कर देता हूँ, ये घर बनने नहीं देता हूँ। घर तोड़ने की बात कहीं को कर रहे यार, तुम घर बनाने की बात करो, नामपल्ली की बनाने की बात करो, घर तोड़ने की क्या बात कर रहे यार? नको मेरे भाई, मेरी बात समझो, इसको भी आवाम को तकलीफ मत दियो। वो ऑर्डर जो है सो मैं लोअर कोर्ट से लेके आया था, वो घर की प्रोटेक्शन के से लेके आया था जी। वो ऑर्डर मैं जीएचएमसी में सबमिट करा, ऑलरेडी है मेरे पास वैलिड वो ऑर्डर। भाई कट्टा है, इससे कम है पेपर, इससे बढ़ के कंप्लेंट आए वहाँ पे, अगर लोग डर रहे उनके घर को कुछ भी हो जाता बोल के। ठीक है भाई, आपको फिर एक सवाल होता है, कोर्ट मेरे को परमिशन इलीगल बना लिया बोल के बोला। मैं क्या पूछा आपको, मैं क्या बोला आपको, आप मेरे क्या पूछे? इलीगल बना लिया बोल के कोर्ट दी क्या बोल के पूछे? मैं बोला क्या, मैं मेरे घर की प्रोटेक्शन के वास्ते ला लिया बोल के बोला। फाउंड गिल्टी तो जीएचएमसी पकड़ लेती ना भाई। क्या बोले की? बोले तो साहब जितने भी मेरे से जितना मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, मेरे इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आए, जिससे मेरे रिंग में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पूरे के पूरे के ऊपर नहीं जाता हूँ मैं, मेरा पढ़ा लिखा सा हूँ, थोड़ी बहुत तो कानून जानता हूँ। जो मेरे को एक्सटॉर्ट करे ये पैसों के मामले में, उन लोग क्या करे, एक आदमी को भी बीच में ले लेके आके उनसे बात करने लगा, पूरा वो वीडियो में उन्होंने भी है। तो अगर मैं झूठ साबित हो सकता हूँ, पुलिस वाले तो उनको तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते ना, उन्हें तो बाहर आना ही पड़ता ना। हमारे महमूद अली साहब हमारे को कांटेक्ट में आए सोए, हमारे महमूद अली साहब हमारे तकलीफ को समझे सोए और हमारे साथ उन्होंने ठहरे सोए। मेरे को हर एक बात, ये कंक्लूजन मैटर, मैं हर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक अच्छे खासे लीडर है साहब, इनके वजह से मैं, आपको भी मालूम है ये बात, ये पक्का मालूम है आपको ये बात, इनके वजह से आज ये पूरा हुआ बोल के आपको नहीं मालूम था, इन लोग एक्सटॉर्शन कर रहे बोल के आपको नहीं मालूम था, बट आफ्टर योर इंटरवेंशन आप छोटा ईगो में आ गए थे। अभिषेक कुछ की करा टीआरएस में, जब अभिषेक वहां करा ये करा, वो हो गया, जब होने की बात करेंगे अब, वो बच्चों को जरा संभाल लो, ईगो सप्रेस कर दो, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपको। घरा रहने दो, हमारे को अमन शांति से रहने दो, नो कम्युनल राइट्स इन नामपल्ली। थैंक यू सर।